になれるアプリなんだって。どれどれ。かわいい。よいしょ。猫ちゃん。हेलो हेलो 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 हेलो। सो गाइस, अभी तक का मेरा प्रोग्रेस है कि मैंने मोंगोडीबी का स्टार्ट करना सीखा है। कैसे अपन बनाते हैं कलेक्शन कलेक्शन के अंदर जो अपने डेटा रहता है, एंड एस्टेब्लिशिंग अ सर्वर, मोंगूज को यूज़ करना, और EJS को मैं आज थोड़ा बहुत यूज़ कर रहा हूँ आजकल। और अभी पिछले वीडियो में मैंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था। उसका नाम तो कुछ है नहीं शायद, यूज़र मैनेजमेंट प्रोग्राम कह सकते हो, मैनेजिंग प्रोग्राम समथिंग। उसमें बेसिकली एक सेक्शन है वेयर यू कैन क्रिएट न्यू यूज़र्स, ठीक है, एंड स्टोर देम ऑन योर मशीन, एंड देन उनका फ़ोटो भी डाल सकते हो, ईमेल, नेम, 3 फील्ड्स डालनी है। और फिर उसके बाद उनके ये चेंजेस को एक व्यू व्यू नाम से, नहीं नहीं नहीं, रीड रीड नाम से अपना रूटिंग करनी है, राउटिंग, और उसमें जाके उनको पूरा डिस्प्ले करना है। तो मैं जितना हो चुका है मैं उतना दिखाता हूँ अभी। एक मिनट, हाँ मेरी आवाज़ आ रही है। सो देखो इतना हो गया अभी। ये होम पेज है स्लैश वाला। अकेला नेम इतना लिख सकते हो अकेले, तो मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ एंड दैट विल डू द जॉब। ग्रेट। सो चलो ठीक है, फिर आज का सेकंड हाफ स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली वी आर क्रिएटिंग सम यूजर, अवेट, async, let user, created user, बढ़िया। एंड अब आते हैं इंपॉर्टेंट स्टफ पे, विच इज बेसिकली सेंडिंग इट बैक। सो आओ चेक करें कि क्या यूजर बना या नहीं बना। सो लेट्स गो। तो मैं एक इमेज सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इनकॉन्केटो मोड चालू किया है, सो ताकि मेरे इमेजेस मेरे पिछले इमेजेस के सर्च के बेसिस पे इन्फ्लुएंस ना हो। राइट नाउ लेट्स सर्च फॉर रैग्नर लोथब्रुक। मे बी आपको पता हो, मे बी आपको ना पता हो। रैग्नर लोथब्रुक, मे बी, मे बी, मे बी ना पता हो, वी डोंट नो। बट जिनको पता है रैग्नर लोथब्रुक, दे नो, they know the character. Right, let's get a picture. This one looks good, so let's copy that, copy image, address, बढ़िया, let's come here and great. So actually document, but it's not working. Okay, ठीक है. So we're creating a user Harsh Vandana Sharma with the email of harsh@harsh.com, and let's do this and create user. It's giving me an error, and the error is there's this
stuff we wrote wrong. तो यहाँ पे जो URL है वो होगा 27017, that's why. Okay. And now it should work. Yeah, let's go. अब अगर हमने यहाँ पे कनेक्ट करते वक्त एक डॉट लगाया होता या कनेक्शन ओपन कर द टाइम्स अगर हम वो लिखते तो ज्यादा बेहतर काम. We can easily see that's how we should move. Right? Let's go. So we are creating a user and that's the URL create. We can easily see a user. And that's the URL create. We can easily see कि image वहाँ पे set हो चुकी है, email set है, name set है, and there's an ID as well. So we did good job. We did good job. Let's go read users. But we cannot read that Harsh Vandana Sharma user. And the reason is my friend, क्योंकि आपने कहीं reading करी नहीं है. Can you see? तो जब आप slash read route पे जाएं, तो आप पहले render नहीं करना चाहते हो, पहले read करना चाहते हो. User, come on, user model dot find one नहीं, let's go find, and that will find every user जितने भी होंगे. And let's put our sync over here. Great, let all users. Very good, great job. Let's go here. Users, and that's gonna be all users. बढ़िया. ठीक है, मैंने label करना all users है. अगर मैं इसका नाम users रख दूं, तो फिर हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं users. क्योंकि दोनों साइड पे यूजर्स को यूजर्स होगा तो हमें सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा. राइट, लेट्स गो टू रीड ईच पेज. अब हमने उसके अंदर यूजर्स भेजे हैं तो हम यहाँ पे फॉर ईच यूज कर सकते हैं. तो मैं ऑल यूजर्स
बढ़िया, क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम ऑल यूजर्स है। अगर मैं इसका नाम यूजर्स रख दूं तो फिर हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं यूजर्स, क्योंकि दोनों साइड पे यूजर्स कोलन यूजर्स होगा तो हमें सिर्फ इतना लिखना पड़ेगा। राइट, लेट्स गो टू रीड ईजेएस पेज। अब हमने उसके अंदर यूजर्स भेजे हैं तो हम यहाँ पे फॉर ईच यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक यूजर हटा रहा हूँ, तो अब सिर्फ एक यूजर बचा है और मैं उसको भी कट कर रहा हूँ, कट कंट्रोल एक्स, तो वो यूजर भी जा चुका है। लेकिन अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ यूजर्स डॉट फॉर ईच function, and let's go with e, and there we go, great, there we go, बढ़िया। now e हमारा एक्चुअली हर यूजर है, तो क्यों ना मैं इसका नाम यूजर ही रख दूं। बढ़िया, तो अब हर यूजर के लिए एक कार्ड प्रिंट होगा, क्योंकि अभी तक हमने एक ही बनाया है तो हमें एक कार्ड दिखेगा। राइट, अब रियल डेटा भरने का टाइम आ गया, तो हम यहाँ पे एक रियल डेटा भरना चाहते हैं। लेट्स गो एंड वी कैन से यूजर डॉट नेम। तो एक्चुअली उसका नाम हर्षवर्धना शर्मा ही है, तो वही दिखेगा। एंड देयर वी गो, function, and let's go with e, and there we go, great, function, and let's go with e, and there we go, great, there we go, बढ़िया। now e हमारा एक्चुअली हर यूजर है, तो क्यों ना मैं इसका नाम यूजर ही रख दूं। बढ़िया, तो अब हर यूजर के लिए एक कार्ड प्रिंट होगा, क्योंकि अभी तक हमने एक ही बनाया है तो हमें एक कार्ड दिखेगा। राइट, अब रियल डेटा भरने का टाइम आ गया, तो हम यहाँ पे एक रियल डेटा भरना चाहते हैं। लेट्स गो एंड वी कैन से यूजर डॉट नेम। तो एक्चुअली उसका नाम हर्षवर्धना शर्मा ही है, तो वही दिखेगा। एंड वी कैन से डेटा भरने का टाइम आ गया, तो हम यहाँ पे एक रियल डेटा भरना चाहते हैं। लेट्स गो एंड वी कैन से यूजर डॉट नेम। तो एक्चुअली उसका नाम हर्षवर्धना शर्मा ही है, तो वही दिखेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क पड़ेगा दोस्त, यूजर डॉट ईमेल। तो जब मैं तो एक्चुअली रियल डेटा भरना चाहते हैं। लेट्स गो एंड वी
कैन से यूजर डॉट नेम। तो एक्चुअली उसका नाम वंदना शर्मा ही है, तो वही दिखेगा, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे फर्क पड़ेगा दोस्त, यूजर डॉट ईमेल, तो जब मैं रीलोड करूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। यू कैन सी harsh@harsh.com, राइट। नाउ आई नीड द पिक्चर एज वेल, तो पिक्चर यहाँ पे आएगी कैसे, एक इमेज टैग लगाएंगे एंड यूजर डॉट इमेज, बढ़िया। लेट्स कम हियर, क्लास, and we can say this image takes full width, full height and object cover, और parent को बोलना पड़ेगा जितना भी पार्ट बाहर जाए that is gonna be overflow hidden and spelling गलत है, overflow hidden।
Yeah, I am back. dot image. बढ़िया. Let's come here, class, and we can say this image takes full width, full height, and object cover. और parent को बोलना पड़ेगा जितना भी part बाहर जाए, that is gonna be overflow hidden. And spelling गलत है. Overflow hidden. Great. And if we reload now, we see the picture. We part class, and we can say this image takes full width, full height, and object can see harsh@harsh.com, right? Now I need the picture as well. तो picture यहाँ पे आएगी कैसे? एक image tag लगाएंगे and user dot image. बढ़िया. Let's come here, class, and we can say this image takes full width, full height, and object cover. और parent को बोलना पड़ेगा जितना भी part बाहर जाए, that is gonna be overflow hidden. And spelling गलत है. Overflow hidden. Great. And if we reload now, we see the picture. Now, if you want कि ये सही तरीके से आए, तो object position, top, and तो object position, top, and that will do the job. Maybe top अगर काम नहीं कर रहा है properly, so we should use center. Center भी अगर काम नहीं कर रहा है, तो we should change the image. या फिर एक काम करते हैं ना, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं थोड़ी, तब फिर ये फिक्स भी हो जाएगा. 72 होता है, आई बिलीव होता है. या दिस विल वर्क.
एंड वी कैन गो विथ द टॉप। बढ़िया, ठीक है। तो हमारे पहला यूजर हमें दिख रहा है, which is available here. बढ़िया, let's create another user. Let's go Lagartha. Lagartha@female.com. Great. Let's get the picture then. So Lagartha, there we go. Images, and let's go with this picture. Yes, right click, copy image. Actually, maybe something else. Maybe we can go with this one. But yeah, high quality नहीं है. चलो इसी के साथ चलते हैं. Right click, copy image address. So there we go. Let me paste it here. Create, done. Read users. Can you see two of them? Great. एक छोटी सी दिक्कत दिखाऊं. जब हम क्रिएट कर रहे हैं तो क्रिएट करते वक्त आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि भाई सेंड करो, ना कि रेंडर, राइट? तो हम सेंड नहीं, हम रेंडर कराना चाहते हैं। टेक्निकली मैं रेंडर भी नहीं, मैं रीडायरेक्ट कराना चाहता हूं। मैं समझाऊंगा, सुनिए। तो जैसे ही क्रिएट होगा, हम किस राउट पे चले जाएंगे? स्लैश रीड। और स्लैश रीड राउट क्या करता है? सारे यूजर्स को रीड करके हमें शो कर देता है। तो हम जैसे ही क्रिएट करेंगे, हमें सारे यूजर्स दिख जाएंगे। लेट्स गो। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया कैरेक्टर बना रहा हूं, उसका नाम है आइवर, and this is iver@mail.com again, and let's get the picture then. Let's go with this guy. Right click, copy image address, and ding ding, paste, create user, and we can straight away see हमारे तीनों कैरेक्टर्स हमें दिख रहे हैं। ग्रेट, इंटरेस्टिंग स्टफ, राइट? सो अभी तक हमने 3 कैरेक्टर्स बनाना सीख लिया है। कहने का मतलब क्रिएट करना सीख चुके हैं, रीड करना सीख चुके हैं, अब बारी है डिलीट करने की। सो लेट्स गो फॉर दैट। तो डिलीट करना इसी वीडियो में हम देखेंगे बाय द वे। और रीड या एडिट करना जो है, ये एक सेपरेट वीडियो में लेकर जाएंगे। सो मैं सॉर्ट ऑफ ऐसा सोच रहा हूँ कि एडिट करने वाला पार्ट अगले वीडियो में ही लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। लेट्स गो। तो बेसिकली डिलीट करने के लिए मुझे बस एक राउट हिट करना है। उसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिलीट में, href के अंदर /delete/ उस यूजर की आईडी, user._id। और अब राउट बनेगा /delete/ यूजर की आईडी, user._id। और अब राउट बनेगा /delete/id। एंड अगर मैं रीलोड करके एक बार क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं /delete/id, राइट? लेट्स कम हियर एंड लेट्स make those routes /delete :id. Great. Now find one and delete. Great. On the basis of _id, request params.id. ये आईडी वाले बंदे को डिलीट करना है। आईडी के बेसिस पे फाइंड करो और डिलीट कर दो। दैट्स इट। एंड वी वांट कि हम रीडायरेक्ट करें। जैसे ही डिलीट हो तो हम वापस /read राउट पे चले जाएं। दैट्स इट। कैन यू सी? तो अगर अब मैं डिलीट करूं तो वी कैन डिलीट द आइवर स्ट्रेट अप, वी कैन रीड द अकाउंट्स, /read राउट पे चले जाएं।
दैट्स इट। कैन यू सी? तो अगर अब मैं डिलीट करूं तो वी कैन डिलीट द आईवर स्ट्रेट अप, वी कैन रीड द अकाउंट्स, राइट? ग्रेट, दिस इज ग्रेट। बट अगर कोई भी यूजर ना हो तो व्हाई नॉट टू शो नो यूजर हियर, राइट? नो यूजर येट। तो हम यहाँ पे एक चेकअप लगा सकते हैं। If users dot length is greater than 0, तो ही ये परफॉर्म करिए, नहीं तो कम ऑन। नहीं तो लिखिए नो यूजर्स येट। नहीं तो कम ऑन। नहीं तो लिखिए नो यूजर्स येट। Great, let's go. Class text zinc, and let's go with 500. Why not? So we'll see no users yet. Let's create a user then. Let's say Twister chicken, and this is twist. Chicken at the chicken.com. Great. Let's get a Twister chicken. So I don't know my क्या चलेगा वाला ठीक है. NFT beer maybe. Let's see. Maybe this one. Right click copy image address. Ding ding. Let's paste it there. We can see the character, right? So अब हम यहाँ पे no users yet नहीं दिखेगा. बढ़िया. तो I can see it's working pretty good way, right? We can create user, we can delete user, we can read users, and अब बस एक हिस्सा रह गया, that is to edit user, right? और उसके तुरंत बाद हम लोग जाएंगे authentication authorization की तरफ, which is gonna be fun stuff. Let's move forward. ग्रेट, काफी बढ़िया दिन चल रहे हैं, काफी बढ़िया पढ़ाई चल रही है आपकी, एंड वी आर डूइंग गुड जॉब टिल नाउ। लुक्स लाइक के जो पिछले कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं वो अब एक्शन में आ रहे हैं वापस से।
एंड अब चीजें मे बी थोड़ी सी डिफिकल्ट में भी साउंड कर रही हूँ, बट आपसे वादा करता हूँ आने वाले टाइम में थिंग्स विल गेट रियल इजी. ट्रस्ट मी विद दैट एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट दिस प्लेस, हैव फेथ ऑन योर कोच एंड आई कैन मेक श्योर कि चीजें आगे जाके इजी होंगी. दैट्स माय प्रॉमिस टू यू. इट्स टाइम वी स्टार्ट द कोडिंग, इट्स टाइम वी स्टार्ट द लर्निंग. लेट्स गो. ऑलराइट, सो आज की वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड अपडेट, राइट. और ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है, इसीलिए मैंने एक अलग वीडियो में से रखा है. पिछली वीडियो तक हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं. बेसिकली एडिट यूजर क्लिक करने पे आई वांट के यहाँ पे राउट हो /edit/ कोई जो भी यूजर है उसका नाम, राइट. तो इस तरीके से राउट होना चाहिए. अब जब वो राउट अपन को मिलेगा यहाँ पे /edit/यूजर का नाम, तो हमें एक्चुअली क्या मिलना चाहिए, एक फॉर्म मिलना चाहिए जिसमें डेटा ऑलरेडी फिल्ड हो एंड वो डेटा जो फिल्ड है उसे चेंज कर पाए, राइट. सो दैट्स व्हाट वी नीड टू अकम्प्लिश एंड इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट विद दैट. लेट्स गो. तो चलो फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं यहाँ पे जो कार्ड है read.tjs में, उसमें एक एडिट यूजर है एंड मैं उसे लिंक href देना चाहता हूँ which is /edit/user id. So user._id and that's about it. And if we see this read users, click /edit/user की id, right? So we're doing good job till now. अगर हम बातचीत करें तो /edit/user की id जो यहाँ पे हमने लिखा है just now, इसके बेसिस पे हम लोग एक यूजर को रीड कर सकते हैं. लेट्स गो हियर, कॉपी पेस्ट. So we're doing good job till now. अगर हम बातचीत करें तो /edit/user की id जो यहाँ पे हमने लिखा है just now, इसके बेसिस पे हम लोग एक यूजर को रीड कर सकते हैं. लेट्स गो हियर, कॉपी पेस्ट /edit/user id. नाइस. नाउ वी कैन रीड द यूजर, राइट. लेट्स गो. तो हम यहाँ पे कहेंगे यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड एक काम करते फाइंड वन ही कर लेते /user id. नाइस. नाउ वी कैन रीड द यूजर, राइट. लेट्स गो. तो हम यहाँ पे कहेंगे यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड एक काम करते फाइंड वन ही कर लेते हैं. लेट्स गो. तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी को रीड किया, रिक्वेस्ट पैराम्स यूजर आईडी, ग्रेट. एंड देन उसके बाद अब वेट इसके आगे लगाएंगे ताकि हमें वो यूजर मिल सके जिसको अभी हमने रीड किया है. एंड दैट्स अबाउट इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी से रिस्पॉन्स रेंडर. वी आर एक्चुअली शोइंग अ पेज कॉल्ड एडिट और उसमें वो फाउंड यूजर हम भेज दे रहे हैं. बढ़िया. लेट्स कम हियर, लेट्स एक्चुअली क्रिएट अ न्यू पेज edit.tjs. नाउ HTML5, we're doing good job. अब हमें एक काम करूं, मैं सच बताऊं, मैं ये रीड पेज ही कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, या फिर रीड पेज नहीं, मैं इंडेक्स पेज कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं. इंडेक्स पेज मैंने एडिट पेज में पेस्ट और उसमें वो फाउंड यूजर हम भेज दे रहे हैं. बढ़िया. लेट्स कम हियर, लेट्स एक्चुअली क्रिएट अ न्यू पेज edit.tjs. नाउ HTML5, we're doing good job. अब हमें एक काम करूं, मैं सच बताऊं तो मैं ये रीड पेज ही कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं, या फिर रीड पेज नहीं, मैं इंडेक्स पेज कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूं. इंडेक्स पेज मैंने एडिट पेज में पेस्ट कर दिया, ठीक है. एंड नॉट मच हैपनिंग देयर. बढ़िया. सो लेट मी ओपन दिस पेज. यू कैन क्लियरली सी कि ये एडिट पेज है. आप ऊपर आउट देख सकते हो /edit/, क्योंकि मैंने इंडेक्स पेज कॉपी किया है तो यहाँ पे अभी क्रिएट यूजर करके दिख रहा है, लेकिन वी कैन से अपडेट यूजर, राइट. सो इट विल से अपडेट यूजर्स. ग्रेट. एंड नाउ अब इस फॉर्म में मैं ऑलरेडी
सारी डिटेल भरनी है और आखिरी बंदे का नाम अपडेट यूजर होना चाहिए विथ BG ऑफ येलो 500 एंड डेट यूजर होना चाहिए विथ BG ऑफ येलो 500 एंड वी कैन गो विथ टेक्स्ट ऑफ ब्लैक. बढ़िया, डन. तो अब मैं यहाँ पे सब कुछ डेटा फिल करना चाहता हूँ. इट्स एक्चुअली वेरी इजी. लेट्स कम हियर एंड अपडेट यूजर होना चाहिए विथ पेज कॉपी किया है तो यहाँ पे या फिर रीड पेज नहीं, मैं इंडेक्स पेज कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ. इंडेक्स पेज मैंने एडिट पेज में पेस्ट कर दिया. ठीक है, एंड नॉट मच हैपनिंग देयर. बढ़िया. सो लेट मी ओपन दिस पेज. दिया. ठीक है, एंड नॉट मच हैपनिंग देयर. बढ़िया. सो लेट मी ओपन दिस पेज. यू कैन क्लिक. ठीक है, एंड एक काम करते फाइंड वन ही कर लेते हैं. लेट्स गो. तो यहाँ पे सबसे पहले आईडी को रीड किया. रिक्वेस्ट पैराम्स यूजर आईडी. ग्रेट. एंड देन उसके बाद अब वेट इसके आगे लगाएंगे ताकि हमें वो यूजर मिल सके जिसको अभी हमने रीड किया है. एंड दैट्स अबाउट इट. Let's move forward and we say response render. We are actually showing a page called edit. वेट इसके आगे लगाएंगे ताकि हमें वो यूजर मिल सके जिसको अभी हमने रीड किया है. एंड दैट्स अबाउट इट. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी से response render. We are actually showing a page called edit. और उसमें वो फाउंड यूजर हम भेज दे रहे हैं. बढ़िया. Let's come here. Let's actually create a new page. Edit.ejs. Now HTML5. We're doing good. या फिर सारी डिटेल भरनी है और आखिरी बंदे का नाम अपडेट यूजर होना चाहिए विथ BG ऑफ येलो 500 एंड वी कैन गो विथ टेक्स्ट ऑफ
ब्लैक, बढ़िया, डन। तो अब मैं यहाँ पे सब कुछ डेटा फिल करना चाहता हूँ। इट्स एक्चुअली वेरी इजी। लेट्स कम हियर एंड लेट्स पुट वैल्यू एंड लेट्स पुट द वैल्यू देन। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यूजर डॉट नेम, बढ़िया, वी कैन सी द नेम। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यूजर डॉट ईमेल एंड दैट विल हैपन देयर। और यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं यूजर डॉट इमेज, दैट्स अबाउट इट। सो अगर मैं किसी भी यूजर पे जाऊंगा ना एडिट पे, तो मुझे उसका डेटा ऑलरेडी फिल्ड मिलेगा एंड वी कैन एक्चुअली चेंज दिस थिंग, राइट? सो कैसे चेंज करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, लेट्स सी। फॉर एग्जांपल मैंने थोड़ा सा चेक इन्स कर दिया, यहाँ पर भी चेक इन्स कर दिया और इस इमेज को अभी चलो रहने दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपडेट यूजर पे क्लिक करूँ। तो जब अपडेट यूजर पे क्लिक करूँ तो राउट होना चाहिए स्लैश अपडेट स्लैश उस यूजर की आईडी। और इसके पीछे का जो प्रोसेस है वो वो इसलिए बस ऐसा समझिए कि हमें हर राउट में बताना होता है कि क्या चीज हम अपडेट कर रहे हैं, राइट? लेट्स गो। तो यहाँ पे मैंने यूजर की जो आईडी है वो पुट कर दी, दैट्स इट। एंड वी कैन सी कि इस वक्त अगर मैं आपको ये फॉर्म पुट दिखाऊं, वो पुट कर दी, दैट्स इट। एंड वी कैन सी कि इस वक्त अगर मैं आपको ये फॉर्म पुट दिखाऊं तो इसका यूआरएल है स्लैश अपडेट स्लैश एक आईडी। और इसके बेसिस पे अब मैं यहाँ पे एक और राउट बना सकता हूँ स्लैश अपडेट स्लैश यूजर आईडी। नाउ यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट। तो अब हम अपडेट कर रहे हैं किस बेसिस पे, इस यूजर आईडी के बेसिस स्लैश अपडेट स्लैश यूजर आईडी। नाउ यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन एंड अपडेट। तो अब हम अपडेट कर रहे हैं किस बेसिस पे, इस यूजर आईडी के बेसिस पे कर दिया, ठीक है। कॉमा हमें क्या अपडेट करना है वो बताना पड़ेगा। तो हम तो एक्चुअली हो सकता है तीनों चीजें एक साथ अपडेट कर रहे हो। कॉमा हमें क्या अपडेट करना है वो बताना पड़ेगा। तो हम तो एक्चुअली हो सकता है तीनों चीजें एक साथ अपडेट कर रहे हो। तो वी कैन से पहले तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे सारा डेटा बाहर निकाल लेते हैं। इमेज, आई थिंक नेम एंड ईमेल, आई बिलीव, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, दैट्स अबाउट इट। तो सारा डेटा बाहर आ गया। उनके नाम चेक कर लीजिए प्लीज। तो नेम, ईमेल, इमेज, और यहाँ पे हमने क्या नाम रखे हैं, नेम, ईमेल, इमेज, ठीक है। तो अब हम बस डायरेक्टली वो लिख सकते हैं। सो लेट्स गो अबाउट दैट, इमेज, नेम, ईमेल, दैट्स इट। सो अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली सबसे पहले हमने फाइंड वन किया है क्लियरली, राइट? तो फाइंड वन किया है,
वी डूइंग गुड जॉब देन। एंड यहाँ पे हमने अभी अभी अपडेट किया है। अब आप चाहते हो कि अपडेटेड यूजर आपको मिले, तो आप न्यू को ट्रू कर सकते हो। तो अपडेटेड यूजर आपको इस यूजर नाम के वेरिएबल में रिसीव होगा। बट क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आई विल स्ट्रेट अप रीडायरेक्ट दिस टू स्लैश पेज, स्लैश नहीं एक्चुअली स्लैश रीड। तो मैं उसको डायरेक्टली स्लैश रीड पे रीडायरेक्ट कर दूंगा ताकि रीड पेज पे जाओ और वहां पे मुझे नए अपडेटेड यूजर्स दिखें। ओके, तो फॉर एग्जांपल ट्विटर चिकन्स, चिकन्स रीड पेज पे जाओ और वहां पे मुझे नए अपडेटेड यूजर्स दिखें। ओके, तो फॉर एग्जांपल ट्विटर चिकन्स, chickens, and we can update anything, right? Now update the user and it's saying कि there's some problem, और problem ये है कि ये get route है और मुझे इसे post route बनाना था, क्योंकि ये एक post form है। chickens, chickens update, and you can see this is
स्टेशन नेम ईमेल इमेज, और यहाँ पे आई थिंक नेम एंड ईमेल आई बिलीव request dot body, that's about it. तो सारा डेटा बाहर आ गया, उनके नाम चेक कर लीजिए प्लीज। तो नेम ईमेल इमेज, और यहाँ पे हमने क्या नाम रखे हैं, नेम ईमेल इमेज, ठीक है। तो अब हम बस डायरेक्टली वो लिख सकते हैं, सो लेट्स गो अबाउट दैट, इमेज नेम ईमेल, दैट्स इट। सो अगर मैं आपको समझाऊं तो बेसिकली सबसे पहले हमने फाइंड वन किया है क्लियरली, राइट, तो फाइंड वन किया है, वी डूइंग गुड जॉब देन। एंड यहाँ पे हमने अभी अभी अपडेट किया है। अब आप चाहते हो कि अपडेटेड यूजर आपको मिले, तो आप न्यू को ट्रू कर सकते हो, तो अपडेटेड यूजर आपको इस यूजर नाम के वेरिएबल में रिसीव होगा। बट क्योंकि मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आई विल स्ट्रेट अप रीडायरेक्ट दिस टू स्लैश पेज, स्लैश नहीं एक्चुअली स्लैश रीड, तो मैं उसको डायरेक्टली स्लैश रीड पे रीडायरेक्ट कर दूंगा ताकि रीड पेज पे जाओ और वहां पे मुझे नए अपडेटेड यूजर्स दिखें। ओके, तो फॉर एग्जांपल ट्विटर चिकन्स एंड वी कैन अपडेट एनीथिंग, राइट नाउ अपडेट द यूजर एंड इट्स सेइंग कि देयर सम प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि ये गेट राउट है और मुझे इसे पोस्ट राउट बनाना था, क्योंकि ये एक पोस्ट फॉर्म है, चिकन्स अपडेट, एंड यू कैन सी दिस इज ट्विस्टर चिकन्स एंड दिस इज ट्विस्टर है पेज पे जाओ और वहां पे मुझे नए अपडेटेड यूजर्स दिखें। ओके, फॉर एग्जांपल ट्विटर चिकन्स एंड वी कैन अपडेट एनीथिंग, राइट नाउ अपडेट द यूजर एंड इट्स सेइंग कि देयर सम प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम ये है कि ये गेट राउट है और मुझे, तो इस तरीके से आप अपडेट परफॉर्म करते हो। तो अपडेट के लिए याद रखना है, यू विल क्लिक दिस बटन दैट शुड शो अ फॉर्म। तो पहले हम फॉर्म शो करते हैं जिसमें हम डेटा फिल करते हैं, एंड देन वी मेक श्योर कि ये फॉर्म सबमिट हो, और सबमिट हो तो हमारे को बैकएंड पे उसके सबमिशन को हैंडल करना पड़ता है। तो आज हमने यहाँ पे अपडेशन तक हैंडल कर लिया है। अगले स्टेप्स जो जाते हैं दोज आर अबाउट, आप कह सकते हो MongoDB एंड ऑथेंटिकेशन को कैसे मिक्सअप करते हैं, पता नहीं यार, कुछ तो एरर आया जा रहा है, एंड मैंने चेक भी कर लिया, समझ नहीं आ रहा है, तो मैं इसको बाद में देखूंगा। अभी मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए। ऑलराइट, बाय बाय। मच्छर बहुत हो गए, चलो बाय।